चलते हैं। अब अपने भगवान कृष्ण के पास चलते हैं। तो अब मैं गीता सुनाने चाह रही हूँ और गीता सुनाऊंगी मैं। और सब जितने हैं संसार वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, संसार वाले, वैसे मेरे फेसबुक पे भी चल रही है ये और यूट्यूब पे भी चल रही है, दोनों पे चल रही है। और देखो कहते हैं कि अपना कार्य हमें करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कहते हैं अगर हम रुक जाते हैं तो हमारा भाग्य भी रुक जाता है। अगर इंसान चलते चलते रुक जाता है, अगर किसी अध्यात्म मार्ग पर चल रहा है और चलते चलते अगर रुक जाता है तो उसका भाग्य भी वहीं पर रुक जाता है। तो कभी अपने भगवान को कहते हैं ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही रुकना चाहिए। जिस मार्ग पर चल रही हो, धर्म के मार्ग पर जब चल रही हो तो चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले। देखो जरूरी नहीं है कि हमें सफलता मिले, लेकिन इसके लिए कभी रोना नहीं चाहिए। कभी कहते हैं हमें रोना नहीं चाहिए, यह जीवन है। जितना हो सके कहते हैं कि हमें बोलना, हमें तो बोलना है, हमें तो सुनाना है। तो अच्छी बातें हैं कि जब ऐसे बहुत हैं जो कि मेरे डेली के हैं, डेली के हैं, तो कोई बात नहीं है। चलो भगवान से भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर। देखो कभी कभी मेरे मैं कह नहीं सकती, कभी कभी मैं कुछ कहती हूँ तो कुछ निकल जाता है। चूँकि दिमाग अब दो चीज़ चल रही है ना, इससे प्राण चल रहा है तो कभी कभी इससे प्राण पे ही चली जाती है, कभी कभी इस लोक में कोई चीज़ होती है कुछ कह जाती है, तो दो चल रही है तो वो कोई बात नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर भी कहते हैं कि सब कोई बात नहीं है, जो होता है सो कहते हैं। तो भगवान चलो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम हरे वल्लभाय नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम कृष्ण भगवान राधा रानी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओम जय हो। कहते हैं जितने संसार वाले हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो चलते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, उन्हें सुनते हैं, तुमने सुनो। कहते हैं सुनना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए। और चूँकि कहते हैं जब कृष्ण कुछ कहेंगे तो अच्छा ही कहते हैं, बुरा तो नहीं कहते हैं, तो वो सुनने में कौन सी परेशानी है, सुनना चाहिए। अच्छी बात है, जहाँ से सुनने को मिले वहाँ सुनना चाहिए। लेकिन मैं तो भूल ही जाती हूँ। तो हम यहाँ थे, माते व्यथा माचा विमूढ़भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदं मम्येतं प्रीतमना पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्यति। तो हमने सुना दिया था, फिर भी चलो कोई बात नहीं है। तो मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है और मैं सुनाने के बाद में फिर मैं दूसरे दिन चका, हालांकि मैं निशान लगा देती हूँ, ये मोर पंख रख देती हूँ, और फिर भी जो है ये मोर पंख नहीं मुझे बताता, किसने भी नहीं बताते हैं। बताना चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, एक जो है इसमें दो बार हो जाता है, कोई परेशानी। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहत और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देखे। देखो यहाँ पे जो कहा है ना, ये जो है जो विमूढ़ कहा है, तो कहते हैं कि माँ मुझे व्यथा, मतलब ये क्या भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। मतलब तुझे हे अर्जुन, मैंने तेरी मर्जी से
तेरे कहने से मैंने ये विराट रूप मैंने अपना जो है लिया था, बनाया था। तो तूने कहा था तभी तो मैंने विराट विराट स्वरूप मैंने बनाया था और तुझे दर्शन दिए थे विराट स्वरूप में। लेकिन तूने मेरे इस विकराल रूप को देख के, मेरे विकराल और विराट रूप को देख कर यहाँ पे देखो ये व्याकुलता और ये है ये विमूढ़, कहते हैं तुझको व्याकुलता और विमूढ़ भाव, मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। ये दो है, ये व्याकुलता और मूढ़ भाव, तो इनको हमें यहाँ पे लेना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे तुझको व्याकुलता और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए और भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहे तो प्रीत युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। तो यहाँ भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं तू भय से मुक्त हो जा, तू अपने अंदर से भय निकाल दे, क्योंकि ये विराट स्वरूप तो मैंने तेरे लिए ही तो बनाया था और तुझे तो मैंने दिव्य दृष्टि दी थी और ये तो मेरा किसी ने नहीं देखा, तेरे सिवा किसी ने देखा ही नहीं। फिर तू भय से क्यों, तू भय क्यों हो रहा, तू भय से मुक्त हो और कहते हैं और मुझसे प्रेम कर, प्रेम करने वाला बन। कहते हैं मुझसे भय कर, भय मत कर, भय से तू अलग हटके तू मुझसे प्रेम कर, प्रीत कर मुझसे और मन वाला होकर। वो कहते हैं कि मन वाला होकर उसी मेरे, और तू अपने मन में तू वो ही स्वरूप दे जो तेने मेरा, कहते हैं देखो। तो यहाँ पर मतलब ये था कि अर्जुन ने इनको मनुष्य रूप में देखा था, तो इनके दो भुजाएं थी, लेकिन चलो फिर इन स्वर्ग में भी देखा था। तो ये विष्णु को जाता है। देखो यहाँ पे ये चार भुज वाला तो कहते हैं ये शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज, ये चतुर्भुज तो यहाँ पे विष्णु को कहा जाता है। ये विष्णु कहते हैं ये स्वर्ग लोक में, ये कृष्ण के पास में चतुर्भुज नहीं था, ये तो विष्णु के पास में शंख चक्र गदा। तो ये तो अर्जुन ने स्वर्ग लोक में विष्णु को देखा था और मृत्युलोक में भी देखा था। कहते हैं ये शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप को फिर तो यहाँ पे यहाँ अब ये विष्णु को जा रहा है। वैसे हालांकि ये कृष्ण से वार्तालाप हो रहा है, अर्जुन का वार्तालाप संवाद तो अर्जुन से हो रहा है, लेकिन ये कहते हैं ये मेरे विष्णु के रूप में देख मुझे, विष्णु स्वरूप में देख मुझे। अगर तो मुझे चार चतुर्भुज वाला मुझे देखना चाहता है तो विष्णु के रूप में देख, मैं तुझे दिखाई दे रहा हूँ और मैं साधारण हो गया हूँ। अब ये तो तुझे सहन है, इससे तो तू प्यार है, इससे तो तू प्रेम है तुझे, इससे तो तू प्रसन्न है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो वो अर्जुन कहते हैं हाँ, और मैं इस रूप से मैं प्रसन्न हूँ, मैं इस रूप से मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि ये रूप मुझे अच्छा लगता है। और इस रूप में आप साधारण तो मनुष्य रूप में ही लगते हो, अच्छे लगते हो। साधारण तो मनुष्य रूप में, मनुष्य रूप जो मनुष्य रूप में तुम प्रकट होते हो। कहते हैं ये वसुदेव, कहते हैं ये वसुदेव कहते हैं वासुदेव जो है, तो वसुदेव के जब तुम उनके यहाँ प्रकट होते हो तो वासुदेव होते हो, जो उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हो। लेकिन ये भगवान का रूप तो मनुष्य के रूप में तुम पृथ्वी पर रहते हो, और जब तुम चतुर्भुज में रहते हो तो ये स्वर्ग लोक में रहते हैं, तो वो विष्णु को जाता है, ये विष्णु का। और देखो अवतार तो खैर विष्णु का ही है, कृष्ण अवतार राम अवतार तो विष्णु का ही है, लेकिन ये यहाँ पे ये दोनों ही दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र से कह रहे इत्यर्जुनम वासुदेवस्त स्वकं रूपम दर्शयामास आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य महात्मा। देखो ये सौम्य, और कहते हैं यहाँ पे सौम्य व वर्म आत्मा। देखो यहाँ संजय जो देखा था उन्होंने कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हो रहा था, वो संजय देख रहे थे, जो उनकी दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी ने दी थी।
तो देखिए, तो संजय बोले वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया। बोला वासुदेव ने, यहाँ देखो ये वासुदेव भगवान ने कहते हैं, ये वासुदेव भगवान ने कहते हैं वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वो तो देव हैं, भगवान हैं। संजय कह रहे हैं वो देव हैं, भगवान हैं, वो वसुदेव के पुत्र हैं। और फिर वो अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज, फिर विष्णु का रूप दिखाया। वैसे वो कृष्ण है, चूंकि वसुदेव पुत्र है, ये वासुदेव हैं, जो क्या कहते हैं, ये उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन जो चतुर्भुज दिखाया ये तो विष्णु का है। तो ये कहते हैं कि ये चतुर्भुज रूप को दिखलाया। और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्त होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। तो यहाँ पे महात्मा जो कृष्ण को बोला है, लिखा है इसमें, तो महात्मा का मतलब कृष्ण या विष्णु महात्मा नहीं है, महान आत्मा। महान आत्मा किसको कहते हैं? उसको कहते हैं महान आत्मा की जिसमें सारी आत्मा व्याप्त है, जो सबके आत्माओं में व्याप्त है, सबकी आत्मा उनमें व्याप्त है, परमात्मा है। महान आत्मा, उन महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, दिव्य आत्मा उसी को कहते हैं कि जो अपने अंदर सबको समाये रहते हैं। कहते हैं कि अपने सबके स्वरूप में भी व्याप्त हैं और अपने में भी शरीर में सबको समाये रहते हैं। उन्हीं के अंश से सब प्रकट और उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए उनको महात्मा कहा गया, जो कहते हैं कि जो सबको व्याप्त है, महान आत्मा वही है। श्री कृष्ण ने सौम्यमूर्त होकर इस भयभीत, सौम्य मूर्त मतलब अपने सुंदरता, श्याम सुंदर फिर दो चतुर्भुज से अपने दो, जैसे मनुष्य, जैसे पृथ्वी मनुष्य जन्म लेते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पे उन्होंने प्रकट हुए थे, तो कितने श्याम सुंदर थे, कितने सुंदर थे, कितने सौम्य लग रहे थे। सौम्य, सुंदर, शांत। सौम्य का मतलब है सुंदर, शांत। तो सुंदर और शांत स्वभाव के बिल्कुल मूर्ति जैसे होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरे, फिर उनने अर्जुन, फिर संजय कह रहे हैं, फिर उन्होंने जो भयभीत अर्जुन हो रहे थे उनको देखे, उनके विराट स्वरूप से बहुत भयभीत हो रहे थे। फिर भगवान ने कहते हैं कृष्ण के रूप में प्रकट होकर अपने सुंदर, शांत, सुंदर और शांत स्वभाव से, अपने कहते हैं शांत भाव से उनको धीरज दिया। अर्जुन को धीरज बनाया कि अर्जुन तू भय मत कर, तू भय क्यों हो रहा है, तू व्याकुल क्यों हो रहा है, क्यों बेचैन होता है? मैं वो ही कृष्ण हूँ जो तेरे साथ था, जो तेरे साथ मित्र बन के रहता था। और स्वर्ग में तूने देखा तो वो चतुर्भुज रूप में, विष्णु के रूप में मैंने तुझे अपना रूप दिखाया, वो विष्णु के रूप में दिखाया। और जो संसार में मैंने मनुष्य के रूप में तुझे दिखाया और दिखा रहा हूँ अब। और विराट स्वरूप तेरा देखने का मन था, तो वो जो विकराल रूप था वो भी मैंने तुझे दिखाया। तो अब तू भयभीत मत हो, प्रसन्न हो, खुश हो जा। अब मैं वो ही हो गया कृष्ण जो था, जो दो हाथ वाला था, जो तेरे साथ रहता था, जो मनुष्य के रूप में मैं संसार में अपनी माया से, प्रकृति से, अपनी माया, अपनी प्रकृति से, अपने गुण से, अपने प्रभाव से जो मैं प्रकट हुआ था, वो ही कृष्ण हूँ मैं। अब तू भय मत कर, अब तू शांत हो जा, खुश हो। तो यहाँ धीरज, फिर संजय कह रहे हैं कि ऐसे कहकर उन्होंने धीरज बनाया अर्जुन को। देखो कभी कभी क्या होता है
जो हमारे साथ भी रहने के, देखो वैसे सबको सचेत रहना चाहिए। देखो मैं घड़ी घड़ी सचेत करती हूँ, सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ, सबसे कहती हूँ कि तुम लोग इतनी भूल कर जाते हैं, इतनी भूल कर जाती हो संसार में रहने के बाद में, इतनी भूल करती है। कहते हैं अपने स्वभाव में रहना जरूर है, रहना चाहिए, और अच्छा भी है और सही बात है, और लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि अपने स्वरूप में रह के और तुम मालूम पड़े कि संसार के रंग भी भूल जाओ। जो संसार का जो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्थान पे ऐसे भी पहुंच जाते हैं, मैं तो अपना क्या दूँ, मैं तो अपने बारे में कुछ नहीं बोल सकती, चूँकि मेरी बंदिश लगी हुई है, तो मैं नहीं बोल सकती इस समय पर। जब बोलने का टाइम आएगा तो फिर मैं सब कुछ बोलूँगी, तब सब कुछ बताऊँगी। लेकिन फिर भी तुम लोग कहीं जाते हो, तीर्थ यात्रा पर जाते हो, तो अनुभव किया करो बात। तो भगवान किसी रूप में मिल सकते हैं, किसी रूप में, लेकिन जो देखने वाला होता है, जो विद्वान होता है, जो कहते हैं वेदों का ज्ञान होता है उसको, तो वो समझ जाता है, वो तुरंत समझ जाता है। एक ये क्या है, अब मैं तो यहाँ पे प्रमाण दूंगी तो मैं तो पूरी जिंदगी प्रमाण ही देती रहूँगी, उठ ही नहीं सकूंगी यहाँ से। तो सबको सचेत रहना चाहिए। तो ये कहते हैं संजय बता रहे हैं, चूँकि अब तो वो उन्होंने धीरज बनाया, अब तो वो मनुष्य में जैसे अपनी माया से, अपने गुण से, अपने प्रभाव से, प्रकृति से जैसे वो कहते हैं प्रकट हुए थे, वो ऐसे ही मनुष्य रूप में प्रकट हो गए, और होके और फिर उन्होंने अर्जुन को धीरज बनाया। तो अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्म संवृत्तः सचेताः प्रकृतं गतः। हे अर्जुन, कहते अर्जुन अवाच अर्जुन बोल रहे हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। मतलब जहाँ अर्जुन उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं हे जनार्दन, आपके इस शांत स्वरूप को, कहते हैं इस शांत स्वरूप को, सुंदर स्वरूप को, यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी सौम्य देखो, दष्टवेदम, यहाँ पे रूपम और सौम्य और जनार्दन, ये रूपम, सौम्यम और जनार्दन, ये तीनों का ये रूप, कहते हैं रूपम, ये आपके रूप को देखे, आपके स्वरूप को देखे, चूँकि साधारण स्वरूप को देखे, वो विराट स्वरूप नहीं, वो चतुर्भुज वाला भी रूप नहीं, जो साधारण रूप, जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे, तो वो रूप में देखे। यहाँ सौम्य और जनार्दन, ये साथ साथ विशेषण है, ये इसलिए ये विशेषण है। तो ये कहते हैं रूपम विशेषण है और सौम्यम जनार्दन, सौम्य और जनार्दन साथ साथ में इसलिए आए हैं। तो उन्हें जनार्दन कह के भगवान को संबोधन किया है, आपके भाव, अपने भाव प्रकट किए कि आप इस शांत, सौम्य माने शांत, हे जनार्दन, सौम्य शांत मनुष्य रूप को, मानुषम रूपम, मनुष्य रूप को देखकर मैं, कहते हैं दष्टवेदम, तो कहते हैं स्वरूप को देखकर मैं स्थिर चित्त वाला हो गया हूँ, स्थिर चित्त हो गया हूँ। मतलब अब मुझे मेरी कहते हैं स्थिति स्थित, मेरी जो क्या कहते हैं चेतना स्थित हो गई है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे बिल्कुल भी अब भय नहीं लग रहा है, और ना ही मैं व्याकुल हो रहा हूँ। अब मैं स्थिर हो गया हूँ, अब कोई मेरा मन चलायमान नहीं है जो, तो और अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। और मेरा जो स्वाभाविक, जो मैं पहले स्वाभाविक था, मैं जैसा था, जैसे आपके साथ बैठता था, उठता था, हंसता था, जैसे कि पिता के लिए कहते हैं, जो बच्चे के लिए पिता होता है, मित्र के लिए साथी, और पति के लिए जो पत्नी होती है, वो कहते हैं उनके साथ में जो अमोद प्रमोद होता है, जो कहते हैं जो बातें होती हैं, अब मैं वैसा ही हो गया हूँ, अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गए।
और जो मेरा स्वभाव पहले था आपसे हंसने बोलने का, उठने बैठने का, चलने फिरने खाने पीने का, अब मैं वो ही स्थिति वाला हो गया। अब मैं स्थिति को प्राप्त हो गया, मतलब अब मैं वो ही स्थिति वाला हो गया हूँ जो पहले था। अब मुझे अब मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। तो श्री भगवान वाच तो सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानस यन्मयं देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षण। तो भगवान का यहाँ सुदर्श मतलब यहाँ पे सुदर्शन वाला दिया है रूप, जो चतुर्भुज रूप वाला था सुदर्शन के कह के यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, यहाँ पे अपने रूप के बारे में बताते हैं कि जो सुदर्शन चक्र जो मेरा है, तो कहते हैं भगवान बोले कि मेरा जो चतुर्भुज है सुदर्शन चक्र वाला, तो रूप तुमने देखा है, जो मेरा सुदर्शन चक्र वाला जो रूप है वो तुमने देखा है। यहाँ पे सुदर्श मिदम, देखो ये माँ पे जो ई की मात्रा है वो इदम कहते हैं, माँ का कहते हैं सुदर्शम, और ये ई की मात्रा है इदम। तब ये वाक्य बना रूपम दृष्टवानस यन्मम, मतलब मैंने जो तुझको चतुर्भुज रूप में मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदर्श है। तो कहते हैं वो ही मेरा विष्णु का रूप है सुदर्शन चक्र, उसको सुदर्श कहते हैं। और अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ को, अगर तू कहता है कि मैंने तुम्हें कहते हैं चतुर्भुज रूप में देखा है, तो तूने तो देख लिया, पर जितने ही देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जितने भी हैं और ब्रह्मा भी हैं, उनको भी इस रूप के दर्शन नहीं होते हैं, उनको भी मेरे इस चतुर्भुज रूप के दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन तुझे तो मैंने वो भी करा दिए, चतुर्भुज के तुझे करा दिए, विराट रूप के तुझे करा दिए, और जो कृष्ण रूप में जो अपनी माया से, प्रकृति से, वो गुण से, स्वभाव से जो मैं प्रकट होता हूँ, वो भी मैंने तुझे दिखा दिए। चूंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मेरा मित्र है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुझे सारे रूप दिखा दिए। तो दर्शन देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जो देवता भी हैं वो भी मेरे इस स्वरूप को देखने के लिए तरसते हैं और इच्छा करते रहते हैं कि हमें ये दर्शन, हमें इस रूप के दर्शन, हमें इस दर्शन के लिए वो भी तरसते हैं। लेकिन मैंने तुझे सारे दर्शन करा दिए, तीनों दर्शन करा दिए, साधारण मनुष्य के रूप में करा दिए, चतुर्भुज के में भी करा दिए, विराट रूप में भी करा दिए। तो यहाँ भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं, और अर्जुन को समझाने के बाद में अर्जुन समझ भी जाते हैं। और देखो ज्ञान, देखो यहाँ पे बहुत कृष्ण भगवान जहाँ पे अर्जुन के लिए उन्होंने क्या कहते हैं, बहुत ही उन्होंने कोशिश की, वो बहुत ही मदद की है, और बहुत ही उन्होंने प्यार की भाषा से सब तरह से, मतलब उनको परिपक्व कर दिया। देखो मित्र हो तो ऐसा ही हो, और नहीं तो मित्र नहीं बनाना, ऐसा नहीं बनाना कि बीच में धोखा दे जावे और चपत हो जावे, उसको यही नहीं मालूम कहाँ गया, कब गया, क्यों गया, किस लिए गया, क्यों छोड़ गया, क्या परेशानी थी। तो कहते हैं कि मित्र हो, सच्चा हो, और शुद्ध साफ आत्मा वाला हो, साथ देने वाला हो, जो कभी बीच में छोड़ के नहीं जावे, और हमारा उत्थान करने वाला हो, पतन करने वाला नहीं होना चाहिए। हमें संसार में यश दिलाने वाला हो, हमें नीचे गिराने वाला नहीं होना चाहिए, अपयश कराने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये सब देख के करना चाहिए सबको। कहते हैं संसार में रहकर कुछ सीखो, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे सब कुछ अनुभव हो गया है। और तो कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण और भगवान शिव जिस दिन उनकी इच्छा होगी तो बताएंगे अपने अनुभव की बातें।
तो बस यही कहते हैं कि देखो भगवान शिव और कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहिए। ज्ञान लेने के लिए भगवान कृष्ण के पास जाओ, और कहते हैं समझौता करने के लिए भी कृष्ण के पास ही जाओ। कैसे समझौता किया जाता है, और कहते हैं कैसे अगर किसी का विध्वंस किया जाता है, जैसे महाभारत और पांडवों कौरवों का किया था, तो वो भी उन्हीं से सीखो। जो कुछ भी ये सारी बातें उनसे सीखो। और मोक्ष पाना हो तो मोक्ष के लिए भगवान शिव के धाम जाओ। भगवान की सर्वमा जगदम्मा, जगत माता जगजननी, और जो संहार करता कर रहे हैं, पालन करता संसार के जो रचयिता हैं, वो भगवान शिव, जिन्होंने सबकी रचना उन्होंने की है। तो मोक्ष पाने के लिए उनके पास जाओ, और ज्ञान पाने के लिए कृष्ण के पास जाओ, तो छलिया के पास। हाँ, मैं तो छलिए कहती हूँ। मैं छलिए कहती हूँ, इसके अलावा कभी कभी प्यार में कह देती हूँ कन्हैया कन्हैया, प्यार में कन्हैया कह देती, वैसे तो मैं छलिए कहती हूँ। जब प्यार आता है तो कन्हैया कहती हूँ। अभी तो वैसे छलिया कहती हूँ। चलो, जैसे कुछ है अच्छी बात है। भगवान है और ईश्वरों के ईश्वर हैं, ब्रह्म है, परमाक्षर है, परमात्मा है, अविनाशी है, और निराकार हैं, साकार हैं, सब कुछ हैं, निर्गुण हैं। तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट।